हेलो स्टूडेंट्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकंड पार्ट लेकर मैं फिर से आ गया हूँ, आपका साइंस टीचर। पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें और उससे आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा, क्योंकि कने जो एक लॉक होता है, एक लॉक से दूसरा लॉक जुड़ता हुआ चलता है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले पिछला वीडियो देखें और फिर आगे का ये वीडियो देखें। चलिए, स्टेट ऑफ मैटर इस चैप्टर के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स हैं, अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। कौन सी कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये सब जो मैटर है वो सॉलिड है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये सब रीजन है इसका कि उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनका मैनेजमेंट क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनमें क्या वेरिएशन है। उसी के वेरिएशन के आधार पर ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकता है। कोई मैटर अगर सॉलिड है तो वो क्यों है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स की जो लोकेशन है, जो उसके पार्टिकल्स की जो अरेंजमेंट है, उसके बेस पर। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। तो अब हम इसकी जो डिटेल में बात करते हैं कि कोई अगर मैटर सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, गैसियस है तो वो गैसियस क्यों है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि सॉलिड में जो सॉलिड मैटर होगा तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से टच में यहाँ रह के एकदम पास पास रहते हैं, और इसलिए उनके बीच में इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो मिनिमम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड की, तो लिक्विड में इंटरमोलिकुलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। किसकी कंपेयर में हम बात कर रहे हैं? सॉलिड की कंपेयर की हम बात करें तो इसमें मैटर इन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो इज़ ग्रेटर देन द सॉलिड्स। बट गैसेस में ये जो स्पेस है ये बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल्स के बीच में जो एक बॉन्डिंग होती है, जो एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को जो होता है पार्टिकल्स के बीच में, वो यहाँ मिनिमम होता है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन स्पेस जो होगा इन बिटवीन पार्टिकल्स वो होगा मिनिमम। समझ में आई? नहीं आई? फिर से बताता हूँ। सॉलिड्स में जो सॉलिड्स हैं उनकी अगर बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनकी बात करते हैं हम। तो यहाँ जो है सबसे पहले बात करते हैं हम कि इंटरमोलिकुलर स्पेस की अगर बात करें तो सॉलिड में जो स्पेस होगा वो मिनिमम होगा, और लिक्विड में जो होगा वो गैस और सॉलिड से बीच में होगा, इन बिटवीन होगा। ठीक है, इन बिटवीन वाला रहेगा। और गैस में जो होगा ये मैक्सिमम होगा। यहाँ था मिनिमम और यहाँ रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, ये बात आ गई किसकी? स्पेस की। अब अगर हम बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये यहाँ पर होगा मैक्सिमम। ठीक है, और यहाँ होगा मिनिमम। ठीक है, और लिक्विड की बात करें हम तो लिक्विड में क्या होगा? इनसे कम होगा और इनसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन पार्टिकल्स होता है। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल्स में हम पढ़ते हैं। द सॉलिड स्टेट, द लिक्विड स्टेट एंड द गैसियस स्टेट, ये 3 स्टेज हैं। एग्जाम में आज तक पूछता है। कुछ 2 स्टेट्स और भी हैं, जैसे प्लाज्मा स्टेट और एक और है, तो वो अभी आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम, एक एक्टिविटी की गई है 1.9, इसको ध्यान से देखें आप सभी लोग। तो जब इसको देखेंगे तो देखिए, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। क्या क्या कलेक्ट करना है? ए पेन, ए बुक, ए नीडल। एक पेन करना कलेक्ट, एक बुक करना है, ए नीडल एंड ए पीसेस ऑफ थ्रेड। स्केच द शेप ऑफ अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड दैम। इनको रखना है, जैसे हमने एक बुक रख दी यहाँ पर। ठीक है, और बुक रख के अब क्या करेंगे? पेंसिल से इसके अराउंड स्केच करेंगे। तो इसके ऐसे स्केच कर लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होना ये है, डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। सबका स्केच देखेंगे तो हम अगर हम देखेंगे तो क्या पता चलेगा कि सभी की शेप है कि नहीं, कोई एक डेफिनेट शेप है या नहीं। डिस्टिंक्ट विद बाउंड्रीज एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, उनकी एक बाउंड्री है या नहीं, उनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम है या नहीं, ये हम चीज़ इसमें देखेंगे। व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर उनको हैमर किया जाता है, यानी कि किसी हथौड़ी से चोट की जाती है, या उनको खींचा जाता है, या उनको कहीं से गिराया जाता है, तो उनमें क्या डिफरेंस आता है, क्या चेंजेज आते हैं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर।
क्या ये जो है आपस में एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स। और क्या करें आप? अपना फोर्स इनके ऊपर अप्लाई करें। फोर्स अप्लाई करने से आप देखो कि आप इनको कंप्रेस करने में हो जाते हैं सक्सेसफुल। क्या ये कंप्रेस हो सकते हैं? चलिए अब क्या करना है, ऑल द अबव एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड्स वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स। ठीक है, इनकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और एक फिक्स शेप होती है ना। जो भी चीज़ें हमने ली इनमें शेप होगा, बाउंड्री होगी और एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। ठीक है, चलिए दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेस जब हम करेंगे तो बहुत रेयर, बहुत कम मात्रा में हम इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। इनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो अपनी शेप को जो है वो बनाए रखते हैं, उसको ख़राब नहीं होने देते। व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, देखो फोर्स की बात है, बहुत ज़्यादा फोर्स हम लगा देंगे तो वो टूट भी सकता है, उसकी शेप खराब हो जाएगी। लेकिन एक नॉर्मल अगर हम फोर्स करते हैं भाई, अपने हाथ से अगर फोर्स करते हैं तो अपनी शेप जो है उनकी शेप बनी रहती है। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। जो सॉलिड्स हैं वो टूट जाएंगे, लेकिन उनकी शेप को चेंज करना, कंप्रेस करके उनकी शेप को थोड़ा कम ज़्यादा कर देना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दे आर रिजिड, इसलिए उनको क्या बोलते हैं हम, रिजिड बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। अब ध्यान दीजिए, कुछ चीज़ों के नीचे जो बातें बताइए तीन, इन पर ध्यान दें आप। व्हाट अबाउट ए रबर बैंड? एक रबर बैंड हमने लिया और उसको हमने क्या किया, पुल किया। पुल करने से क्या हो, कैन इट चेंज द शेप ऑन स्ट्रेचिंग। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाती? इज इट ए सॉलिड? अगर इसकी शेप चेंज हो रही है तो क्या हम इसको सॉलिड कह सकते हैं? क्योंकि सॉलिड का क्या फीचर है कि सॉलिड की जो है शेप और साइज क्या होती है, चेंज नहीं होती है। लेकिन हमने एक चीज़ और बात की यहाँ पर कि फोर्स लगाने की बात है। फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे तो उसकी जो शेप है वो एक हद तक चेंज कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंज कर। लेकिन ये जो इलास्टिक्स हैं, जो रबर्स हैं, इनमें इलास्टिसिटी का जो एक फीचर होता है, इसकी वजह से फोर्स लगाने से उनकी शेप चेंज तो हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप फोर्स को हटाएंगे उनकी शेप जो है वापस उसी में आ जाती है। ठीक है, सेकंड जो फीचर है इसका, व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट? शुगर और साल्ट को देखा ही होगा आपने। व्हेन केप्ट इन डिफरेंट जार्स दीज टेक द शेप ऑफ द जार आर द सॉलिड। देखो जब सॉलिड की हम बात कर रहे हैं तो सॉलिड का क्या फीचर है कि उनकी शेप और साइज जो है वो चेंज नहीं होती है। लेकिन शुगर को और सॉल्ट को अगर हम किसी जार में रखते हैं तो क्या ये उस जार जैसी शेप नहीं ले लेते हैं? इसका मतलब उसकी शेप चेंज हुई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हुआ क्या है एक्चुअली, जो सॉल्ट और शुगर हैं वो क्रिस्टल्स रूप में रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, तो इनके एक एक जो क्रिस्टल हैं वो सेपरेट सेपरेट हैं। अब अगर हम एक एक क्रिस्टल की शेप देखें तो उस क्रिस्टल की शेप में चेंज नहीं हो रहा है। खूब सारे क्रिस्टल को एक जगह रख रहे हैं तो वो जो स्पेस कवर कर रहे हैं, वो स्पेस कवर करना अलग चीज़ है, लेकिन इसके जो क्रिस्टल है उसका जो मेन शेप है वो चेंज नहीं होती है। इसलिए ये तो ध्यान रखना। सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, व्हाट अबाउट ए स्पंज? स्पंज तो देखा होगा आपने, स्पंज जैसे मम्मा जो है बर्तन साफ करती हैं, वो स्पंज होता है उसमें। अच्छा, वो भी थोड़ा सा क्या, जैसे हम हाथ से लेकर के उसको फोर्स करें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। उसको हम बीच में से पकड़ के टाई अप करें थ्रेड से तो उसकी डंबल शेप भी बन जाती है। फिर क्या हम उसको सॉलिड कह सकते हैं? नहीं कह सकते, समझो बात को। वो जो स्पंज है उसके जो इन बिटवीन जो है एयर पार्टिकल्स, एयर स्पेस है, और उस एयर स्पेस की वजह से जब हम उसको एम्प्टी स्पेस है उसकी वजह से जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो वो जो एम्प्टी स्पेस है उसकी वजह से वो थोड़ा कंप्रेस हो जाता है। एक्चुअली जब आप उसको छोड़ेंगे तो वापस से अपनी जो शेप है, अर्लियर शेप है, उसी में वो कन्वर्ट हो जाता है। ये इसलिए हम इसको ये नहीं कह सकते कि वो सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड जो है अपनी शेप चेंज नहीं करते हैं, और एक बार शेप चेंज हो जाती है तो बिना फोर्स के, बिना कोई प्रोसेस के उनको दोबारा से सेम शेप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया है। ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ये सभी क्या हैं, सॉलिड हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, ये सभी क्या हैं, सॉलिड्स है। अब सॉलिड है तो क्यों है? क्योंकि ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रिगेन्स द सेम शेप व्हेन टेक इट टू आवर हैंड व्हेन द फोर्स इज रिमूव। देखो जब फोर्स रिमूव करते हैं तो रबर बैंड जो है वापस से, मैं पहले बात कर चुका हूँ, वापस से अपनी जो शेप है उसको रीगेन कर लेता है। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और अगर ज़्यादा फोर्स हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए इसको हम सॉलिड ही कहेंगे। वो अपनी शेप को चेंज नहीं कर पा रहा है, थोड़ी समय के लिए हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस आ जाता है। द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स फिक्स्ड। यहाँ भी हम बात कर चुके हैं कि क्रिस्टल की जो शेप है वो फिक्स रहती है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड
पुट इन ए प्लेट और इन ए जार। जब हम उसको प्लेट में रखें, चाहे अपने हाथ पर रखें, चाहे किसी जार में या किसी और बर्तन में रखें, उनकी शेप, क्रिस्टल्स की शेप चेंज नहीं होती है। लेकिन खूब सारे क्रिस्टल एक जगह रखेंगे तो वो तो एक मैटर कहीं भी रखेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएंगे। ए स्पंज हैज मेनी मिनट हॉल्स, बहुत बारीक बारीक उसमें हॉल होते हैं। इन विच एयर इज ट्रैप्ड, और उसके बीच में एयर फिक्स फंसी रहती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और जब हम इसको प्रेस करते हैं तो एयर बाहर निकल जाती है और उसको हम क्या कर पाते हैं, कंप्रेस कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सॉलिड स्टेट। देखो लिक्विड स्टेट, सॉरी लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट की बात कर चुके हैं हम। फिक्स साइज, फिक्स शेप होती है। फोर्स अप्लाई करने से भी उसकी शेप एंड साइज में चेंज नहीं होता है। कुछ एग्जांपल जो दिए हमने इलास्टिसिटी के और जो क्रिस्टल्स हैं उसके बारे में भी क्लैरिफिकेशन हो चुका है, तो उसको आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी दी हुई है, कलेक्ट फॉलोइंग। इन चीज़ों को हमें कलेक्ट करना है। कौन कौन सी चीज़ें? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक, ये कलेक्ट कर लिए। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, कुछ कंटेनर लेने हैं जिनकी शेप जो है डिफरेंट होगी। पुट ए 50 ml मार्क ऑन ईच कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी से 50 ml का लिक्विड उसमें डाल करके और हमें पता कर लें, मार्क कर देंगे कि 50 ml से यहाँ मार्क होता है, यहाँ तक वो जो लिक्विड है वो पहुँचता है, लेवल पहुँचता है उसका। अब क्या करना, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अब समझो, अगर ये लिक्विड, कोई सा भी एक लिक्विड, वाटर, ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक, अगर ये किसी भी कारण से फ्लोर पे गिरते हैं तो क्या होता है? मेजर 50 मिलीलीटर ऑफ एनी लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स। अब क्या करेंगे, 50 ml डिफरेंट जो ये लिक्विड्स हमने लिए, इन सब के 50 ml हम कलेक्ट करेंगे, लेंगे, और डिफरेंट जो जार्स हमने लिए हैं, जो कंटेनर्स हमने लिए हैं, उसमें इनको पॉर करेंगे, डाल देंगे। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? क्या उनकी वॉल्यूम सेम रहती है? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम? उनकी शेप जो है वो सेम रहती है। व्हेन यू पॉर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली? क्या ये इजीली फ्लो करता है? इन कुछ चीज़ों के जवाब हम आगे देखते हैं। चलिए, वी ऑब्जर्व दैट, ध्यान दें, लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती, ध्यान रखना, शेप इसकी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, चलो दूसरी बात, दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, जो कंटेनर की शेप को गेन कर लेते हैं, विच दे आर केप्ट। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप्स। लिक्विड्स जो हैं वो फ्लो होते हैं और अपने शेप को चेंज करते हैं। दे आर नॉट रिजिड, और इसलिए हम कह सकते हैं वो रिजिड नहीं हैं, बट कैन बी कॉल्ड एज फ्लूइड, और उनको क्या कह सकते हैं हम? फ्लूइड कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, रेफर द एक्टिविटी 1.4 and 1.5 where we saw the solids and liquids can diffuse into liquids. The gases from the atmosphere diffuse and dissolve in water. देखो, जो आपकी फिशेस हैं वो ब्रीदिंग करती हैं कहाँ से? वाटर से। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि कोई भी लिविंग बीइंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उसको ब्रीदिंग के लिए किसकी ज़रूरत होगी? ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। अब वाटर है तो वाटर में ऑक्सीजन कहाँ से आई? तो इसके लिए हमने पहले क्लास 6-7 में एक्सपेरिमेंट किए थे कि एयर जो है डिजोल्व रहती है, किस में? वाटर में डिजोल्व होती है। तो उस डिजोल्व वाटर में, डिजोल्व एयर में, जो वाटर में डिजोल्व है, उसमें ऑक्सीजन भी होती है, और उसी ऑक्सीजन को कौन यूज़ कर रहे हैं? फिशेस या जो भी वाटर एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलो, these gases especially oxygen and carbon dioxide are essential for survival of aquatic animals and plants. ये जो गैसेस हैं वो किसी भी एनिमल, चाहे वो एक्वेटिक है और टेरेस्ट्रियल है, सबके लिए क्या है? कंपलसरी है, एसेंशियल है, इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़रूरी है। ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सर्वाइवल के लिए क्या करेगा? ब्रीदिंग करेगा। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर। ये हम बात कर चुके हैं कि ऑक्सीजन जो है डिजोल्व रहती है वाटर में, उसी की हेल्प से वो ब्रीदिंग करते हैं। सो वी मे कंक्लूड दैट द सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जो सॉलिड्स हैं, जो गैसेज हैं, वो किस में डिफ्यूज हो सकते हैं? लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। जो डिफ्यूजन की रेट होगी, है ना, ये आपको सबको ही समझ में आता है कि भाई जो लिक्विड है उसकी डिफ्यूजन की रेट जो है वो सॉलिड से क्या होती है? ज़्यादा होती है। कारण
वही कारण बॉन्डिंग यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ये इसका कारण होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लिक्विड स्टेट This is due to the fact that in the liquid state particles move freely. Liquid state में जो है particles freely move करते हैं and have greater space between each other as compared to particles in the solid. इसका कारण क्या है वो हम बात कर चुके हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस, जो स्पेस है इन बिटवीन पार्टिकल्स, उन पार्टिकल्स की स्पेस ज़्यादा होने की वजह से लिक्विड में उनको मूवमेंट करने के लिए क्या है, थोड़ी सी फ्रीडम है, इसलिए वो मूव कर पाते हैं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं द गैसियस स्टेज। जो थर्ड स्टेज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है गैसियस स्टेज। यहाँ ध्यान दो कि आपने बैलून सेलर को देखा ही होगा, वो बहुत सारे बैलून एक सिंगल सिलेंडर से ही भर लेता है। ठीक है ना, उनको एक्सपेंड कर लेता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम, उससे पूछिए आप हाउ मैनी बैलून्स इज एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। एक डेफिनेट एक नंबर होगा उसके पास, और कि वो बताएंगे आपको कि एक सिलेंडर से मैं 100 बैलून्स और 1000 बैलून्स, इतने बैलून्स फिलअप कर सकता हूँ। अच्छा, अब करना क्या है, एक और एक्टिविटी आ गई है। ये एक्टिविटी क्या कह रही है, टेक 300 मिलीलीटर सिरिंजेस एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क एज शोन इन द फिगर। यहाँ देखो ये फिगर दे रखी है, ये एक सिरिंज है, ऐसी हमें कितनी लेनी है, 3 लेनी है। हमने यहाँ पे कितना दिखाया है, 1 शो किया है, लेकिन आपको कितनी लेनी है, 3। ठीक है, अब क्या किया है, इसका जो नोजल है, ये है इसका नोजल। नोजल को किससे बंद कर दिया हमने, रबर कॉर्क से बंद कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि इसमें से एयर जो है वो पास ना हो। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, ये इसके पिस्टन है, इस पिस्टन को रिमूव कर लीजिए। कितना में से, तीनों सिरिंज से हमें इसको क्या कर देना है, रिमूव कर लेना है। देन लीविंग 1 सिरिंज अनटच्ड, एक सिरिंज को टच नहीं करना है, उसको सेपरेट रख दिया एक सिरिंज को। ठीक है, फिल वाटर इन द सेकंड एंड पीसेज ऑफ चॉक इन द थर्ड। क्या करना है, एक जो दूसरी बची है उसमें वाटर, और जो तीसरी वाली सिरिंज है उसमें क्या करना है, पीसेज ऑफ चॉक, ये आपको उसमें फिलअप कर लेने हैं। ठीक है, अब क्या होगा जी, समझो। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस, ये जो पिस्टन हमने रिमूव की थी, अब वापस क्या कर देना है, वापस इंसर्ट कर देना है। ठीक है, यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंजेस फॉर द स्मूथ मूवमेंट। आप क्या कर सकते हैं, जो पिस्टन है इस पर थोड़ी सी वैसलीन अगर यूज़ कर लेंगे तो ये आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंजेस। अब 2 सिरिंज है हमारी, एक में क्या है, वाटर है, और दूसरी में क्या है, पीसेज ऑफ चॉक पाउडर, है ना, चॉक पाउडर है। इन दोनों को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यानी कि ये जो सिरिंज पिस्टन जो है इसको फोर्स करेंगे हम, यहाँ से फोर्स करेंगे। फोर्स करने से देखते हैं क्या होगा, है ना। What do you observe? क्या देखते हैं, इन विच केस द पिस्टन इजीली पुश्ड इन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। समझो ध्यान से, आपको जैसे फर्स्ट वाली थी वाटर, और सेकंड वाले में क्या था, सॉलिड्स वाले जो चॉक पाउडर के पीसेज हैं वो हैं। तो कौन से में इजीली आप इसको थोड़ा सा कर पाएंगे, तो आप कर पाएंगे किस में, वाटर वाले में। लेकिन जिसमें चॉक पाउडर वो तो सॉलिड है, इसलिए उसको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, और अगर कर पाए तो बहुत रेयर, बहुत कम। चलिए, क्या ऑब्जर्व किया हमने, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। गैस जो होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, उनको कंप्रेस किया जा सकता है एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। अगर हम सॉलिड से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है किसको, गैसेज को। एंड लिक्विड्स, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो घरों में यूज़ करते हैं हम, LPG, है ना, ये क्या है, लिक्विफाइड है। लिक्विफाइड कैसे हो गई है, बाय यूजिंग फोर्स, बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ करना और टेम्परेचर को डाउन करने से जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका जो गैसेज है, सॉरी गैसेज किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग फॉर द ऑक्सीजन सप्लाई टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज कंप्रेस्ड गैस। कई बार आपने देखा होगा ना, हॉस्पिटल में गैस मास्क लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन लगा दी जाती है हॉस्पिटल्स में, वो ऑक्सीजन भी क्या लिक्विफाइड फॉर्म में रहती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एक और होती है, CNG, जिससे व्हीकल्स चलते हैं, पता है ना आपको, CNG, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस की हुई है ये। ठीक है, कंप्रेस जैसे हमने पिस्टन से किया ना, वैसे ही कंप्रेस की हुई है। इज यूज्ड एज फ्यूल दीज डेज इन व्हीकल्स ड्यू टू
ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड। सो गैस की हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से क्या होता है, बहुत सारी गैस को कंप्रेस करके और एक छोटे से जार में उसको कंटेन किया जा सकता है। वी कम टू नो दैट, क्या क्या समझ में आ रहा है हमें, वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। एक बात और समझो, किचन में क्या बन रहा है, हमने किचन में गए भी नहीं, हम अपने स्टडी रूम में बैठे पढ़ रहे हैं, मम्मी ने कुछ खाना बनाया और उसकी स्मेल आपके नाक तक पहुंच गई। कैसे हुआ ये सब, क्यों पता चल गया कि आप क्या पका रही हैं मम्मी? तो उस बाय द स्मेल, क्या है, स्मेल की वजह से। अब ये स्मेल आप तक कैसे पहुंची? थ्रू एयर पहुंची। एयर में पहुंची तो एयर के किस कारण से पहुंची? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचते हैं। द स्मेल दैट रीचेज आवर नॉस्ट्रिल्स, हाउ डज दिस स्मेल रीच अस? द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा, जो खुशबू आ रही है ना, जो स्मेल आ रही है, ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, ठीक है, स्प्रेड फ्रॉम द किचन। जो एयर है वहां से ये कहां तक, उस एयर में मिक्स हो जाते हैं, जो एरोमा है, पार्टिकल्स, एरोमा के जो पार्टिकल्स वो एयर में मिक्स होकर के फिर एयर हमारे नाक तक पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड विद द किचन, इट्स स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फर्दर अवे, हम तक पहुंचते हैं और भी ज़्यादा आगे पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकंड्स, गर्म खाने की जो हॉट फूड है उसकी जो खुशबू है, जो स्मेल है, जो उसकी अरोमा है, वो तो बहुत जल्दी हमारे नाक तक पहुंचे, सेकंड्स में पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। समझो ध्यान से, गैस जो है, एक गैस जो है दूसरी गैस में डिफ्यूजन होने की उसकी जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसका रीज़न क्या है? स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। क्योंकि पहली गैस, हमने दो गैसें ली, एक गैस ए है और एक है बी, यहाँ भी बहुत सारा स्पेस है इन गैस के पार्टिकल्स के बीच में, और इधर जो दूसरी गैस है इनके पार्टिकल्स के बीच में भी बहुत सारा स्पेस है ना। तो अब होगा क्या, जब हम दोनों को पास पास लाएंगे या इसको इसमें मिक्स करेंगे तो इसके स्पेस में ये मिक्स हो जाएगी, रेड वाली है ना, इंटरमोलिकुलर स्पेस है इनमें, तो ये फिक्स हो जाएगी। दूसरा इसके स्पेस में ये फिक्स हो जाती है, इसलिए डिफ्यूजन रेट जो है वो बहुत हाई रहता है। समझ गए किसकी वजह से है ये है स्पेस की वजह से। अब यहाँ देखिए, सॉलिड जो है, यहाँ जो मॉलिक्यूलर स्पेस है, जो पार्टिकल इन बिटवीन पार्टिकल के बीच का जो स्पेस है यहाँ बहुत कम है, रेयर है। उसके बाद बात करते हैं लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में थोड़ा सा ज़्यादा, इससे ज़्यादा है किससे? सॉलिड से। लेकिन यहाँ देखिए आप गैसेज में स्पेस कितना ज़्यादा है, तो इस वजह से ये एक दूसरे में क्या हो जाती हैं? डिफ्यूज हो जाती हैं, ठीक है। अब जो पेज नंबर 6 पे जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट्स? मुझे लग रहा है वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा तो हमें इसको यहीं रोक देना चाहिए। क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स भी चेंज करते हैं? इसके लिए मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ के चला जाता हूँ कि मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं क्या। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको एक हिंट देता हूँ कि जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, या आप समझिए आइस तो देखी होगी आपने, आइस भी देखी है आपने, वाटर ड्रिंक करते ही हैं, और इसके अलावा वाटर वेपर भी आपने देखी होगी। तीनों में जो मेन जो मैटर है वो क्या है? वाटर है ना। सब्सटेंस क्या है यहाँ पे? वाटर है। लेकिन स्टेट्स इसकी तीनों क्या है? डिफरेंट। एक सॉलिड स्टेट में है आइस, लिक्विड स्टेट में वाटर, और गैसेस स्टेट में क्या है? वाटर वेपर। तो क्या मैटर अपनी स्टेट्स में इंटरचेंज होते हैं? यस, डेफिनेटली होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि जब लंबा हो जाएगा तो इस लंबे वीडियो को देखना और समझना और फिर उसको डाउनलोड करना ये काफ़ी दिक्कत का काम है। इसलिए मैं आपको इसी के कुछ क्वेश्चंस के साथ छोड़ के जाता हूँ। आप पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे, अपनी नोटबुक में उनको नोट करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगले वीडियो को आपको ऑटोमेटिक मिल जाए, कोई लिंक ना देना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें, तो जैसे ही नया वीडियो डालेगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।